ज़मीर अब्बासी जो कि एक पब्लिक ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, इनको एंटी करप्शन सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर लीगल फ्रेमवर्क में लाहौर से जो है वो गिरफ़्तार किया। और उस गिरफ़्तारी का पस मंज़र ये आप जानते हैं कि इससे पहले जो है ये लीगल फ्रेमवर्क में किसी कस्टडी में नहीं थे, बल्कि इनकी बाजियाबी के लिए जो है ये किसी फेडरल इंस्टीट्यूशन की कस्टडी में थे। इनके वालिद साहब ने एक पिटिशन फ़ाइल की जिसमें कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको 4 दिन के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद इनके वालिद साहब की तरफ से एक अबडक्शन की FIR रजिस्टर की गई, जिस पे आपने देखा कि उनकी बाजियाबी मुमकिन हुई। और सब्सिक्वेंटली सिंध एंटी करप्शन ने इनको लाहौर से गिरफ़्तार किया, अपनी कस्टडी में लिया और ट्रांजिटरी रिमांड लेके आए। वी वर अनफॉर्चुनेट के जो हमारे एंटी करप्शन के जो ऑनरेबल जज हैं, ही वाज ऑन लीव। एंड उसके बाद ज़मीर अब्बासी साहब को लिंक जज के पास, यानी कि ड्यूटी जजेस के सामने जो है वो 2 मरतबा फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया। और वहाँ से इनका 5 दिन और 4 दिन यानी कि 9 दिन का रिमांड जो है वो ग्रांट हुआ। फाइनली आज हम ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान में हैं कि जो हमारे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जज साहब ऑनरेबल वो उम्रे पे थे गालिबन, वो वापस आए हैं। आज जब वो आए तो उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हेयरिंग की। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जो आपकी मीडिया की नुमाइंदगी है और बड़ी वकला की तादाद और एक सरकारी अफसरान की तादाद यहाँ पे मौजूद थी, जिस पे अदालत ने मुमकिना तौर पर आपके सामने 5 से 7 सवालात पूछे कि बताया जाए कि ज़मीर अब्बासी के ख़िलाफ़ इस वक्त 29 मई से लेकर आज 1 महीना हो गया है इंक्वायरी और मुकदमा दर्ज हुए। तकरीबन 10 जून से आज तक मुकदमा दर्ज हुए 20 दिन गुजर गए हैं। बताया जाए कि इनके ख़िलाफ़ इस वक्त सफ़ाए मिसल पे यानी कि फ़ाइल पे क्या सबूत है। तो आप देख सकते हैं कि अदालत की तरफ से इंतहाई इजहार नाराज़गी, इजहार बरमी किया गया कि किसी किस्म का कोई सबूत जो है 1 रुपये की करप्शन, 1 रुपये का कौमी ख़जाने से नुकसान, किसी किस्म की कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशन का सफ़ाए मिसल पे सिरे से ही मौजूद नहीं है। जिस पर अदालत ने इंतहाई मज़ीद इजहार नाराज़गी दिखाते हुए DG एंटी करप्शन को तलब किया और उनसे 7 से 8 बुनियादी सवालात जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के इस कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक़ पूछे। किसी अफसर के पास बशमूल DG एंटी करप्शन सिंध कोई जवाब अदालत में नहीं था। यहाँ तक ऑकवर्ड पोजीशन बन गई कि जो हमारे लर्नड प्रोसिक्यूटर हैं एंटी करप्शन के, उन्होंने भी अदालत में जो है वो कह दिया कि जी हालात आपके सामने हैं, मैं कुछ नहीं जो है वो इनकी अरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि ये एक चीफ मिनिस्टर सिंध की तरफ से एक अप्रूवल है, एक CMIT की रिपोर्ट है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और किसी किस्म का कोई मटीरियल जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। बावजूद चूँकि अदालत का आज डे 1 था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, तो अदालत ने एक आखिरी मौका जो है वो दिया है एंटी करप्शन को कि आपको मैं 3 दिन की मज़ीद मोहलत दे रहा हूँ कि आप मुझे कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो दे दें, जिसके बाद ये अमूमी तौर पर हम जो है वो इस चीज़ के बारे में एक मोहतात अंदाज़ा लगाते हुए ये पोजीशन लेने की स्टेटेड पोजीशन जो है वो ले रहे हैं कि अपेरेंटली उसके बाद इनको या तो मुकदमा इनकी हद तक खारिज कर दिया जाएगा, जो हम दोबारा प्लीड करेंगे अदालत के सामने। आज भी मैंने अदालत में ये प्लीड किया कि जिस केस में अदालतें ख़ुद तफ्तीशी अफसरान और DG एंटी करप्शन से बुनियादी इस केस के जो सवालात पूछें और उनकी तरफ से किसी किस्म का ना कोई मुस्बत जवाब आए, ना कोई मवाद आए, ना कोई सबूत आए, इन हालात में अदालतों को किसी भी मुलजिम को पनिश नहीं करना चाहिए और ये जो उसकी कस्टडी है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिवली अनजस्टिफाइड। एक बात अदालत ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि पब्लिकली जो है वो ज़मीर अब्बासी के ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े दावे किए गए हैं, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे ज़र्रा बराबर भी जो है वो किसी सूरत भी किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वायलेशन या किसी किस्म की कोई करप्शन जो है वो सबूत की रोशनी में नज़र नहीं आती। तो ये एक इत्मीनान बख्श बात है। आई थिंक ये जो पिछले तकरीबन 1 महीने से डिफरेंट स्पेकुलेशन, डिफरेंट र्यूमर्स चल रहे हैं और आज जो एंटी करप्शन की महीने भर की कारकर्दगी का आपके सामने पब्लिक हेयरिंग में जो है वो मीडिया की मौजूदगी में जो पोल खुला है, आई थिंक ये अब मज़ीद काफ़ी हमारे लिए तक़वियत बख्श है कि मज़ीद जो प्रोपागेंडा, बेसलेस प्रोपागेंडा कि किसी शख्स ने ना कोई दस्तावेज़ात देखी, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात का पता, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मटीरियल एडवांस पेमेंट्स की गई हैं उसकी स्टॉक रिपोर्ट जो है वो देख लें कि उससे जितना स्टॉक ख़रीदा गया वो मौके पर मौजूद है। हुकूमत बार बार कहती रही है कि एडवांस पेमेंट्स की इन्होंने और किनको की, कोई और मुल्ज़िम भी। तो ये जो एडवांस पेमेंट्स की बात करते हैं, आपने अदालत का भी जो सा है वो जुमला देखा कि आपने मोबिलाइजेशन एडवांस या मटीरियल, इस कॉन्ट्रैक्ट में मटीरियल एडवांस जो दिया, सवाल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये मटीरियल एडवांस दिया यानी कि प्री पेड या पोस्ट पेड का सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि जो सरकार के पैसे खर्च किए गए हैं
क्या जिस मकसद के लिए ख़र्च किए गए हैं, जिस माल ख़रीदने के लिए यानी कि सीमेंट ख़रीदने के लिए या बाकी सरिया ख़रीदने के लिए चीज़ें जो पैसे दिए गए, क्या वो मौके पर मौजूद है या नहीं है। दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। सवाल ये नहीं है कि आप मुझे माल पहले दें और मैं आपको पैसे बाद में दूँ, या मैं आपको पैसे पहले दूँ और आप मुझे माल बाद में दें। सवाल ये है जिस मकसद के लिए पैसे खर्च किए गए हैं, क्या वो स्टॉक पूरा है या नहीं। और स्टॉक रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके सामने ये क्लियरली आइडेंटिफाई करती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या कोई नया 2026 का नहीं है, ये तकरीबन 1 साल पहले की पेमेंट्स का जो है वो अब किसी को याद आया। और ये जब 1 साल के बाद किसी शख्स को कोई चीज़ याद आए और ऐसी अमाउंट जो कि स्ट्रेट अवे इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट जिस वक्त काम मुकम्मल हुआ है, तो वो सारी पेमेंट्स जो हैं एडवांस पेमेंट्स वो काम के मुतलका एडजस्ट होती गई हैं। यानी कि अगर मैं आपको कोई चीज़ ख़रीदने के लिए पैसे दूं और आप वो चीज़ ख़रीद लें और वो चीज़ इस्तेमाल कर लें और वो काम मुकम्मल हो जाए, तो जो पेमेंट्स आपने बाद में देनी होती हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं। वन लास्ट थिंग, और जो ये पेमेंट्स दी गई हैं ये वर्ल्ड बैंक की रजामंदगी से उनकी गाइडलाइंस के थ्रू दी गई हैं। मैं आपके सामने वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की लिंक्डइन प्रोफाइल से जो उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट की हैं और जो उन्होंने स्ट्रेट अवे ईमेल्स की हुई हैं और जो उन्होंने कहा है कि आप अगर इजाफी रकम जो सा है वो इस प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन चेंज होने की वजह से मांग रहे हैं, तो इसमें बराए मेहरबानी जो आपके पास पहले रकम पड़ी है उसको खर्च करें। अदालत में ये साबित हो गया कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है। अदालत में ये साबित हो गया इट इज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो ऑफेंस। किसी किस्म का कोई जुर्म बादी नज़र में भी सरजद नहीं हुआ। इसके बावजूद जो है आपका तासुर ये है कि मीडिया ये तासुर ले रहा है कि अदालतें को प्रेशर में नज़र आ रही है। मेरा ख्याल ये है कि वी आर अपेयरिंग बिफोर अ वेरी लर्नड जज। आज चूँकि हमारी खुशकिस्मती और बदकिस्मती ये है कि हम जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जज साहब जिनके सामने आज पेश हुए हैं ये यहाँ पे नहीं थे। मैंने यहीं अपने दलाइल में कहा कि काश आप पहले दिन हमारे सामने होते तो आज इस वक्त या हम घर होते तो या हम जेल में अपनी ज़मानत जो साहब के सामने फ़ाइल करके उस पर दलाइल दे रहे होते और शायद उसमें ज़मानत भी हमारी जो सा वो हो जाती। लेकिन चूँकि एक अवामी तासुर और एक मीडिया का तासुर इब्तदाई तौर पर ऐसा बना हुआ है कि ये बहुत बड़ा केस है, बहुत इसमें जो सा है कोई बड़ा को घपला हो गया जो कि रिकॉर्ड पर आज आपके सामने इस 2 नंबरी का जो 2 नंबर किस्म का एक फेक प्रोपागेंडा चल रहा है उसका बांडा जो सा है वो आज अदालत में इतने बड़े दर्जनों मीडिया के नुमाइंदों की मौजूदगी में फूट गया है, जिससे अब आने वाली हेयरिंग्स में हम बिल्कुल जो है हमें वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन दी ऑनरेबल जज। ये जो एंटी करप्शन के जज हैं ये हमारे लिए इंतहाई कॉम्पिटेंट, इंतहाई इनकी करेज और ये एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर जाने जाते हैं। मेरी राय ये है कि ये बिल्कुल भी जो है वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे और ये इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस केस में इंसाफ होता हुआ आपको नज़र आएगा। इंसाफ का तकाजा ये है कि किसी भी शख्स की प्रिजम्पशंस अजम्पशन अंदाज़ों पर या कोई फेक रेपुटेशन जो सी है किसी की कोई नेगेटिव रेपुटेशन जो सा है कोई ट्रैवल करके र्यूमर ट्रैवल कराया जाए, इस बुनियाद पर नहीं देखना चाहिए। एविडेंस की बेसिस पे केस चलना चाहिए। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो ये अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म ज़रूर पढ़नी है। अदालत ने आज वाज़े तौर पर कहा कि ये जो तफ्तीशी अफसरान हैं इन्होंने भी हज़ारों सफ़ात का वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। तो भाईजान मैंने आपसे भी गुजारिश करनी है, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़ना है। एक्सक्यूज़ मी मैडम प्लीज़, आपने वो मैंने कोर्ट में दे दिया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। उसमें मटीरियल एडवांस जो है उसकी टर्म्स मौजूद है। ये 100% एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स जो है ये काम हुआ है। शुक्रिया सर।